हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हमारे साथ मुद्रा रईज है जो रिसेंटली एचसीएस में टॉप का। की अच्छी बात ये है, मतलब अच्छी क्या मतलब डिफरेंट है कि काफी लोग हम देखते हैं दिल्ली से लोग सिलेक्ट होते हैं। मुद्रा ने दिल्ली में रह के ना बल्कि अपने होम टाउन सोनीपत से पढ़ाई की है। तो मुद्रा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जरूरी है दिल्ली जाके ऑफलाइन क्लासेस करो या अपने घर पे रह के अच्छी तैयारी कर सकते हैं? सर, मैंने पर्सनली घर पे रह के तैयारी की है क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ पर जैसे सोनीपत में स्पेसिफिकली यहाँ पर सर डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज बन गई हैं और बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पे घर के पास ही आपको लाइब्रेरी मिल जाती है। तो वो कल्चर, जो लाइब्रेरी कल्चर होता है जैसे हमने देखा है दिल्ली में, वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। और मोस्टली जो हमारी क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती हैं। एंड साथ ही में घर पे सर ऐसा रहता है कि ये प्रेपरेशन बहुत ज्यादा लंबी जर्नी है, तो यहाँ पर एक मेंटल टॉल भी आता है। तो उसके साथ में जब आप घर पे रहकर तैयारी करते हो तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट और वो बहुत मुझे लगता है कि हेल्प करता है। और ऐसे अगर हम दिल्ली में ना रह के उसके पास की सिटीज भी अगर एक्सप्लोर करें तो वो एक बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे सोनीपत है तो यहाँ पर भी लाइब्रेरी है और वहां पर बहुत जैसे हसल है, तो उससे आप बच सकते हैं। दो चीजें हैं इसमें, देखो, एक तो हमारा टाइम काफी बच जाता है। Yes. मुझे लगता है कि ऑफलाइन में जब हम भी तैयारी करते तो जाना आना, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल बन जाता है, Yes, sir. खाना, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग ऑनलाइन में जब आपको मन कर रहा है तो आप लेक्चर देखते हो, सुबह देखो, रात को देखो, चाहे रिकॉर्ड देख लो, 1.5 पे देख लो। Yes, sir. तो वो एक ईज हो गया है। कोविड से पहले वो चीजें इतनी थी नहीं ऑनलाइन, अब चीजें ऑनलाइन आ गई है। तो मुझे लगता है जो सीरियस एस्पिरेंट है घर पे बैठ के अपनी लाइब्रेरी में बैठ के अगर ढंग से ऑनलाइन लेक्चर को देखो तो वो चीजें मैनेजेबल है। हम क्यों अपना लॉजिस्टिक का पेन लें, टाइम वेस्ट करें, मतलब टाइम वो अपने आप में मैनेज करना होता है लॉजिस्टिक्स वाला। तो वो एक ईज हो जाती है ऑनलाइन में। और एक बात और मुद्रा की, जैसे कि हमने देखा है कि कई बच्चे होते हैं 2 अटेम्प्ट दिया, 3 अटेम्प्ट दिया, 4 अटेम्प्ट दिया, अब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो रिपीटेड हम उसी ट्रैप में फंसे रहते हैं, तो क्या करना चाहिए या क्या गलतियां होती है स्टूडेंट्स की, वो उससे बाहर निकल पाते हैं और सिलेक्शन ले पाते हैं? यस सर। सर, मैंने खुद बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। अभी मैंने यूपीएससी का 4th अटेम्प्ट दिया है, इससे पहले मेरे 3 प्रीलिम्स नहीं हुए थे। तो आई नो कि कुछ प्रॉब्लम्स रही थी। सर, होता क्या है, हम अपनी जर्नी में कुछ चीजें सीख लेते हैं, हम लर्न कर लेते हैं, बट हमें ये पता नहीं चलता कि क्या चीजें अनलर्न करनी है। सर, अनलर्न का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो आपको भूलनी भी पड़ती हैं कुछ नई इनटेक्स लेने के लिए। तो सर, आइल से आप अपनी वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, और उसे अनलर्न करके नई चीजों की तरफ जाइए। थैंक यू मुद्रा, थैंक यू फॉर गाइडिंग द स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। वी विश फॉर अ ग्रेट करियर अहेड। थैंक यू सो मच।